दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए और अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए कि किस तरह से इन विपरीत हालात में भी आप अपना डूबा हुआ जमा पैसा प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि कॉरपोरेशन फर्म, एसएसजी वगैरह के जमा करता हूं, निवेशक हूं या ठगी पीड़ित परिवार हूं। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप भविष्य में ये पश्चाताप ना कर सकें कि हमने यदि मदन लाल आज़ाद की बात को सुन लिया होता, उनके बताए हुए सरल मार्ग को जान लिया होता, उस पथ पर चल निकले होते तो हमारा पैसा भी वापस मिल जाता। दोस्तों, ये पश्चाताप जीवन भर आपको रह जाएगा, इसलिए तमाम साथी हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारी बात को पूरा ध्यान से सुन लिया करें, उन लोगों के बहकावे में ना आए, गुमराह ना हों जो देश भावना से, व्यक्तिगत कारणों से, मूर्खता की वजह से या धूर्तता के कारण हमारा विरोध करते हैं। अगर आपने विरोधियों की बातों को गंभीरता से लिया, उनके बहकावे में आ गए, भ्रम जाल का शिकार हो गए, तो आप निश्चित रूप से अपने उस अधिकार से हाथ धो बैठेंगे जो आपको हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने दिया है और स्वयं परमात्मा ने भी दिया है कि यदि आप सत्य के मार्ग पर चलोगे और लड़ोगे तो जीतोगे। संसार की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। तो ध्यान से सुन लिया करें मेरे वीडियोस को और साथ साथ मेरे वीडियोस पर को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें साथियों। जैसा कि आप सब भुक्तभोगी हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि आपकी पीड़ा इतनी भयावह है। आपको बेईमान सिस्टम ने, ठगों ने इतने दर्द दिए हैं जिसका कोई उपचार हमारे देश में अब तक नहीं था। ये लाइलाज बीमारियां थीं, ठगी वाली घटनाएं। लेकिन अब जब सरकार ने, संसद ने, हमारे जैसे महान लोगों ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, ठगी की बीमारी का, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिलवा दिया है, तो अब आपको दोस्तों निराश नहीं होना है, बल्कि सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। इस अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन शर्त इतनी सी है दोस्तों, ध्यान से सुन लें इस बात को। सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इस मामले में भी ये सूत्र लागू होता है कि जो लगातार प्रयास करेंगे वो जीत जाएंगे, यानी अपना भुगतान पालेंगे, और जो टूट जाएंगे, प्रयास बंद कर देंगे, वो नरक से भी भयावह पीड़ा भोगेंगे दोस्तों। इसलिए पीड़ा से बचना है, दुखों से बचना है, अपना जमाधन वापस लेना है, तो निरंतर प्रयास करो, अपने प्रयासों में कमी मत आने दो। भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग करते रहो, निश्चित रूप से आपका भुगतान हो जाएगा। और नकारात्मक टीका टिप्पणी करके आप न केवल अपना जीवन तबाह करोगे, बल्कि अपनी आने वाली संतानों के साथ भी धोखा करोगे। भविष्य आपके मुंह पर थूकेगा। और क्योंकि सम्मान को बचाने के लिए तो मनुष्य सभी कर्म करता है। एक सम्मान ही तो ऐसी चीज है जो मौत के बाद भी आपके साथ जाता है। मौत के पश्चात भी मनुष्य अपने सम्मान को बचाए रखना चाहता है,
उसके परिजन बचाए रखना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग की जो मौत हुई थी, उनकी मौत के बाद भी कोई उन पर गलत टीका टिप्पणी ना करे। तो सम्मान जैसी चीज जो मौत के बाद भी जीवित रहती है, और प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि उसकी मौत के पश्चात भी उसके सम्मान को कहीं चोट ना लगे, ठेस ना पहुंचे, उसे बचाने के लिए कम से कम आप सब लोग ईमानदारी से लड़ो। मैं ईमानदारी का पाठ इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आज ईमानदारी का घोर अभाव है दोस्तों दुनिया में। दुनिया में हो या न हो, लेकिन हमारे देश में, मैं पूरा देश घूम चुका हूं, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले जो ईमानदार हैं, जीवन में ईमानदारी का अनुसरण करते हैं, अपनी संतानों को ईमानदारी की शिक्षा देते हैं, उन्हें ठगी से और ठगों से नफरत करना सिखाते हैं, परिश्रम से प्रेम करना सिखाते हैं। साथियों, ईमानदार बनो। जिस दिन आप ईमानदार बन जाओगे उस दिन आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जल्दबाजी करोगे, संयम खो दोगे, साहस खो दोगे, धैर्य नहीं रखोगे तो लोग आपको और ज़्यादा ठग लेंगे, आप अपना पैसा वापस नहीं पा सकेंगे। तो अगर पैसा वापस पाना है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा, लड़ना होगा। ये मेरी गारंटी है कि आपका पैसा निरंतर प्रयास करने पर आप सबको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और मेरी गारंटी को तो ब्रह्म वाक्य समझिए, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ वो सब विधि सम्मत तो होता ही है, शास्त्र सम्मत भी होता है, और नैसर्गिक सत्य होता है, शाश्वत सत्य होता है। वो आज नहीं तो कल सत्य होगा, उसे कोई झुठला नहीं पाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर एक आपको बताऊंगा। आज बहुत बड़ी खबर आई है, लेकिन उससे पहले मैं सहारा इंडिया परिवार के साथियों को एक चीज बता देना चाहता हूं। दोस्तों, आपको पता हो या न पता हो, लेकिन चूंकि हम तो अब सरकार के साथ हैं, इस सत्य को हम बहुत भली भांति जानते हैं कि सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग, बड़े स्तर के लोग, नहीं चाहते कि सहारा इंडिया समूह का पैसा सहारा इंडिया के निवेशकों को, जमाकर्ताओं को, पीड़ितों को वापस मिले। ये जो सहारा सीआरसी पोर्टल लाया गया वो इसीलिए लाया गया था ताकि आप भटकते रह जाएं, लड़ते रह जाएं। आज भी मैं मुझ पर तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि सहारा की बात नहीं करोगे, सहारा को वट्स एक्ट से बाहर रहने दो, बाकी की बात करो। बाकी सबके लिए ठीक है आपकी लड़ाई, लेकिन सहारा को वट्स एक्ट से मुक्त कर दो। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती हैं दोस्तों। कुछ ही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में, जो ये चाहते हैं कि वट्स एक्ट अप्लाइड हो, सब पर अप्लाइड हो, सहारा इंडिया समूह के पीड़ितों का पैसा भी उनको वापस मिले। देख रहे होंगे आप, कई सारे हमारे दोस्त और दुश्मन और विरोधी सभी कह रहे हैं कि साहब, वो क्या नाम है उसका, रमेश अवस्थी, सहारा इंडिया का चैनल हेड रहा है कभी, उसे टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर लोकसभा सीट से। जो जेल में होना चाहिए वो लोकसभा में जाएगा, जीतेगा। ना आप रोक सकेंगे ना मैं रोक सकूंगा, कौन रोकेगा उसे? क्योंकि आज की तारीख में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो मोदी सरकार को कहें या भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोक सके। वो जीतेंगे, आपके लाख विरोध के बावजूद भी जीतेंगे, लेकिन यदि आप विरोध ना करें, समर्थन करें, तो शायद उनके समक्ष भी एक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब आप समर्थन कर दोगे तो आपकी अधिकारों की रक्षा करना भी उसी सरकार का दायित्व बन जाएगा, उसी पार्टी का दायित्व बन जाएगा जो अवस्थी जैसे ठगों को टिकट देकर लोकसभा में भेज रही है। इसलिए दोस्तों, जो साथी विरोध कर रहे हैं
कि साहब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, मोदी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए, हमें मतदान का बहिष्कार करना चाहिए। मैं समझता हूं दोस्तों वो आप मूर्खतावश ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे साथी तो कुछ धूर्त भी हैं जो हमारे मूवमेंट को फेल कर देना चाहते हैं, आपके भुगतान में बाधा बन जाना चाहते हैं। ये आपका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं है। तमाम साथी मतदान में भाग लें और खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। 480 सीट दिला दीजिए मोदी जी को, तो वो अकेला ईमानदार व्यक्ति उन ठगों पर भी नकेल कस देगा जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हैं या सरकार में है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है जो इस तरह के बकलोल किस्म के थे, नफरती किस्म के थे या और दूसरे जिन पर आरोप थे, लेकिन कुछ एक को, अवस्थी जैसे लोगों को दिया जा रहा है। तो इनकी भी अगर छटनी करनी है, आपको अवस्थी जैसे लोगों को पार्लियामेंट में जाने के पश्चात भी बेजुबान बना देना है, जेल की सींखों में भिजवाना है, तो आपको नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना होगा। उन्हें इतना बड़ा मैंडेट देना होगा, उनके साथ इतना बड़ा जनमत तैयार करना पड़ेगा कि वो बेबाक और बेखौफ होकर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। क्योंकि ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बना है, ये मोदी जी की चाहत के अनुरूप बना है, उनके कहने पर बना है। नहीं तो आप समझ सकते हो कि ठगों के खिलाफ इतना सख्त कानून सर्वसम्मति से बन जाए पार्लियामेंट में। कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो मैं समझता हूँ 90% ठग ही बैठे हुए हैं। ठग नहीं है तो वो ऐसे हैं जो ठगों से जुड़े हुए हैं, संबंध हैं जिनके ठगों से। कोई ना कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो चलाते हैं, कोई ना कोई कंपनी चलाते हैं या सेल कंपनी चलाते हैं या ठगों से चंदा लेते हैं। 10% लोग बड़ी मुश्किल से ईमानदार लोग वहाँ होंगे विधानसभाओं में या राज्यसभा में या लोकसभा में, तमाम तो ज़्यादातर ठग हैं। तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है दोस्तों कि विधानसभाओं को, संसद को ठग मुक्त बनाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ होना होगा जो सच में ठगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। तो सहारा इंडिया परिवार के साथी हों, पीड़ित या पीएसीएल पल्स के, रोज वैली के, टोगो के, जीसीए के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, साइंस सिटी के, फ्यूचर मेकर के, कैची पिक्सल के, आदर्श के, नवजीवन के, संजीवनी के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, समृद्धा जीवन के, साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, साईं राम के, या ट्रिनिटी मल्टी स्टेट के, या जनशक्ति के, या जेकेबी के, या विश्वास ट्रेडिंग के, या स्ट्रीट हॉक्स के, या जेसीबी के, या किसी और के, आप सबको दोस्तों मतदान में हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और इसी रणनीति के तहत काम करना है, ताकि वाट्स एक्ट को बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत हों और वो आपका समर्थन पाकर वाट्स एक्ट को उसी रूप में क्रियान्वित कर दें देश में, जिस रूप में ये एक्ट बनाया गया है, जो ये कहता है कि आपका पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी। ये गारंटी दी है इस एक्ट में। और आपको इस एक्ट से अलग ले जाने के लिए बहुत तरह के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, आपके साथ छल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस प्रयास में आज भी लगे हुए हैं कि देश के समस्त ठगी पीड़ित वाट्स एक्ट की तरफ ना मुड़े, वाट्स एक्ट का प्रयोग ना करें, इस कानून के तहत अपने भुगतान की मांग ना करें। सहारा इंडिया परिवार के लोग और पीएसीएल के लोग, रोज वैली के लोग, आदर्श के लोग, साईं प्रसाद के लोग, समृद्धा जीवन के, गरिमा के लोग, मैत्रेयी के लोग, कहलगाम के लोग, माइक्रो फाइनेंस के लोग, मेरी बातों को कान खोल करके सुन लें। आप उन धूर्तों के और मूर्खों के बहकावे में मत आओ जो आपको वाट्स एक्ट से दूर ले जाना चाहते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, कोई हाई कोर्ट की, कोई लिक्विडेटर की, कोई सीआरसी की, कोई किसी की, कोई किसी की।
दोस्तों, उन सब से आपका भुगतान नहीं होगा। सरकार में बैठे हुए ठग और बेईमान लोग भी ये चाहते हैं कि आप बॉट्स एक्ट की तरफ ना जाएं। इसीलिए वो आपके लिए रोज कुछ न कुछ लॉन्च करते रहते हैं। कभी सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर देते हैं, कभी कहीं कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं, कभी कहीं कोई कमेटी बना देते हैं, लोढ़ा कमेटी, अग्रवाल कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। लेकिन बॉट्स एक्ट का नाम वो भी नहीं लेना चाहते। प्रधानमंत्री जी तक भयभीत रहते हैं बॉट्स एक्ट का नाम लेने से। पूरी भारतीय जनता पार्टी भयभीत रहती है बॉट्स एक्ट का नाम लेने से। कांग्रेस डरती है, आम आदमी पार्टी डरती है। लेकिन दोस्तों, आप एकजुट हो गए बॉट्स एक्ट के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, तो निश्चित रूप से बॉट्स एक्ट सख्ती के साथ क्रियान्वित होगा, आपका भुगतान होगा। और ये जो लोग आपका भुगतान रोक लेना चाहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, ये सब जेल के सींखों के पीछे होंगे, भले ही वो सरकार में क्यों न बैठे हों, कितने भी बड़े पद पर हों। ये तो तय हो ही गया है कि आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल भेजा जा सकता है, अगर कानून सख्ती से अपना काम करे, निष्पक्ष भाव से काम करे। अगर लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी ना हुई होती तो आपको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके जेल भेज देती? लेकिन ये समय ऐसा है जब तमाम एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उन पर कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। वो कानून का इस्तेमाल ठीक से कर सकते हैं। तो आप भी खुलकर इस समय का सदुपयोग करें, बॉट्स एक्ट का प्रयोग करें। जिन साथियों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो अपने आवेदन जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि इस वक्त तमाम अथॉरिटीज स्वतंत्र हैं और वो आपका आवेदन ले लेंगी, आपका भुगतान कर देंगी। आपने इस सुंदर मौके को खो दिया। 2-2.5 महीने का समय है अभी आपके पास, आप कर सकते हो इस काम को। अगर आपने ये काम कर लिया तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा और उस व्यक्ति के, उस शक्ति के हाथ मजबूत होंगे जो आपके भुगतान के लिए ईमानदारी से लड़ रही है, प्रयास कर रही है। तो तमाम साथी एकजुट होकर के इस काम को करें। मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करें ताकि सब तक ये खबर पहुंच सके। दूसरी एक बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अन्नू कपूर, फिल्म एक्टर का नाम आपने सुना होगा, और वो अकेले अन्नू कपूर नहीं, उनके जैसे सैकड़ों फिल्मी दुनिया के लोगों का, हालांकि वो काला धन रहा होगा, मुझे लगता है 5 लाख से लेके 50 करोड़ रुपए तक। कोई कोई ऐसा निवेशक भी है जो, ये कंपनी थी एक रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो पोंजी स्कीम चलाती थी मुंबई में, मुंबई से बाहर और विदेशों तक में, जिसका नेटवर्क था, जिसका मालिक अंबर दलाल नाम का एक सीए था। 14 मार्च से लोगों का हजारों करोड़ रुपए लेकर के वो फरार हो चुका था। परिवार के लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी ताकि परिवार के लोग बचे रह जाएं। जब सच्चाई ये है कि उसने जो जनता से धन लूटा वो परिवार के लिए दुबई वगैरह में पता नहीं कहाँ कहाँ टैक्स हेवन देशों में दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना दी है बच्चों के, बीवी के नाम पर। लेकिन ठग तो ठग होते हैं, बहुत शातिर दिमाग होते हैं दोस्तों। आज उसे उत्तराखंड से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके मुंबई की जो बॉट्स एक्ट की स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया। कोर्ट ने उसको 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया है। उससे बहुत सारी पूछताछ होनी है। लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं उसने, ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि उन्हें भी कोई ठग सकता है, जो खुद ठगों के सपोर्टर रहे, ठगों को प्रमोट करते रहे, देश की भोली भाली जनता को ठगवाते रहे। उन ठगों को भी इस ठग ने ठग लिया, और ऐसा ठगा है कि उनकी पूरी जीवन भर की कमाई ठग ली है। कितने ही आत्महत्या कर लेंगे फिल्मी हीरो हीरोइन इस स्कैम में, जिनका वाइट और ब्लैक पैसा डूब चुका है दोस्तों। ये खबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चक्कर में दब गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जिसको आपको प्रमोट करना है, और कई खबरें हैं ऐसी। तो आप लोग ज़्यादा राजनीतिक चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अपने मिशन पर ध्यान दें, और इस बात पर टीका टिप्पणी करना बंद करें कि हम मोदी जी को समर्थन क्यों दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों समर्थन दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल
कम करना आरंभ कर दें, क्योंकि आपकी बुद्धि नेटवर्किंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन भुगतान के मामले में आप सब शून्य हैं, सिफर हैं। वहाँ आकर आप आएँ बाएँ साएँ ताकने लगते हैं, बकने लगते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। हमारे साथी भी जो इस फैसले का हमारे का विरोध करते हैं, सब साथी इस फैसले के साथ एकजुट होकर के खड़े हों। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर संगठन के कार्यालय स्थापित करें, बोर्ड लगाएं अपने वहां पर, वाट्स एक्ट का जिक्र करें, मोदी की गारंटी भी लिखें, चूंकि सही मायनों में अगर मोदी सरकार ने कोई गारंटी दी देश को तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी बनाकर भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया। और ये अधिकार ही, ये गारंटी ही देश के विकसित होने की बुनियाद बनने वाली है दोस्तों। ये सब काम होने हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। मैं पहले भी कहता रहा हूं आपसे सबसे कि साहब मोदी जी पीएम ना बने, 480 ना आए, 400 पार ना जाएं, कल का किसी को पता थोड़ा ही है, अगली श्वास तक का नहीं पता हमें कि वो आएगी या नहीं आएगी। मैं अभी आपके साथ वीडियो पर वार्तालाप कर रहा हूँ यूट्यूब पर, पता चला आपको सुबह कि मदन लाल जी नहीं रहे दुनिया में, या कोई और बात हो गई, कहीं बिक गए, जेल चले गए, ये हो गया वो हो गया, तो अगले पल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन जो शाश्वत सत्य होता है वो सबको पता होता है दोस्तों। और शाश्वत सत्य यही है कि आप सबका भुगतान होना है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग पथ चुनने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग कंपनीज का रोना रोने की आवश्यकता नहीं है। सब एकजुट होकर एक स्वर से अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दें और केवल वाट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। ये कानून बहुत तेजी के साथ इस समय इम्प्लीमेंट हो रहा है देश के तमाम राज्यों में। आपके यहाँ भी होगा, आपका भुगतान भी होगा। इस शाश्वत सत्य पर आप सब भरोसा करें। अनुचित टीका टिप्पणियां बिल्कुल ना करें और न किसी को धमकी देने की आवश्यकता है। जैसा कि एक साथी का मैं देख रहा हूं, एक साथी क्या बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि साहब या तो व्हाट्स एक्ट लागू कर दें, मोदी जी पत्र भेज रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, व्हाट्स एक्ट लागू होना ही होना है। इस पर किस लिए संदेह कर रहे हो, किस लिए किसी को धमकी देनी, किस लिए किसी के प्रति बुरा भाव लाना मत लाओ, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव मत लाओ, बुरा भाव मत लाओ, कोई मोल तोल मत करो। ये लागू होना ही है, आपका भुगतान होना ही है। आप केवल उतना करते रहें जितना आपको बताया जा रहा है, धैर्य और संयम के साथ, ईमानदारी के साथ। राजस्थान के साथी बड़े विचलित हैं कि हमारा क्या होगा। आपका भी हो रहा है, सबका हो रहा है। अब 2-3 दिन रह गए, 31 मार्च तक वो समीक्षा समिति की रिपोर्ट आ जानी है, उसके बाद होने लगेगा। आपके यहाँ भी छत्तीसगढ़ के साथी विचलित हैं, हमारा क्या होगा, आपका भी होगा। हिमाचल वाले विचलित हैं, पंजाब वाले विचलित हैं, सभी का होना है साथियों। भुगतान सबका होगा, व्हाट्स एक्ट के अंतर्गत ही होगा। और ये जितने भी ड्रामे, ढोंग, नाटक सरकारों ने रचे हैं, सिस्टम ने रचे हैं, ठगों ने रचे हैं, वो सब बहुत जल्दी उन सब का पटाक्षेप होने वाला है, वो खत्म होने वाले हैं। तो आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, कल और थोड़ा ठीक हो जाएगा, परसों कुछ और थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो आप सबके साथ 2-1 दिन बाद चर्चा करूंगा फेसबुक पर, लंबी चर्चा, तमाम चीज़ों पर खुल करके चर्चा करेंगे। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने ध्यान को केंद्रित करें और समझें तमाम चीज़ों को। थोड़ा दूर की भी सोचें, नज़दीक की जो सोच रहे हैं उससे भी कई बार घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो प्रयास रहेगा कल मिलने का। जय हिंद, जय भारत साथियों।